बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 57 है और इसमें हमने जो 2.10 लास्ट लेक्चर में उसका काफ़ी सारा काम हो चुका था, उसको इंशाल्लाह हमने कंप्लीट करना है। अब दो क्वेश्चन हैं 7 और 9, ये मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं जो कि दोनों सिमिलर हैं। एक का मैं हिंट दूंगा और एक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो पहले पढ़ लेते हैं। अ बॉक्स विद स्क्वायर बेस, यानी एक बॉक्स है जिसकी बेस स्क्वायर है, ठीक है, और एन ओपन टॉप, और ऊपर से वो खुला हुआ है, मतलब ऊपर से कवर्ड नहीं है। वो इज़ टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक डेसीमीटर। उसका जो वॉल्यूम है वो आपने 4 क्यूबिक डेसीमीटर रखना है, यानी उसके अंदर बॉक्स के अंदर 4 क्यूबिक डेसीमीटर का मटेरियल आना चाहिए। फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? लेंथ, विड्थ और हाइट, अगर वो 3D फिगर है। ऑफ द बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटीरियल, जिसके लिए मटेरियल वो आपने यानी डायमेंशंस वो फाइंड करने जिसके लिए मटेरियल जो है वो लीस्ट हो। मटेरियल से मुराद जो उस बॉक्स को बनाने वाली सरफेसेस हैं, उन सरफेसेस के ऊपर कम से कम मटेरियल आपने लगाना है। तो अब इसको अगर हम सिंपल वर्डिंग में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसकी बेस स्क्वायर रखनी है, उसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर को कंटेन कर ले। तो 4 क्यूबिक डेसीमीटर का एक ऐसा बॉक्स जिसकी बेस स्क्वायर हो, उसकी वो डायमेंशन बतानी है हमने कि जिसके लिए मटेरियल कम से कम इस्तेमाल हो। तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। बाज़ वक्त को ऐसे मटेरियल का बॉक्स बनाना पड़ता है जो मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट की वजह से हमें ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ता है कि कम से कम मटेरियल यूज़ हो उसके ऊपर। तो जो बॉक्स का मटेरियल है वो डिपेंड करता है उसकी सरफेसेस के ऊपर जिनसे वो मिल के बना हुआ है। तो हम अगर बॉक्स को बनाने के लिए उसकी साइड्स का और बेस का सरफेस एरिया कम करें, सरफेस एरिया मिनिमाइज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मटेरियल भी उस पर कम से कम लगेगा। तो मैं इस पर्पज़ के लिए पहले इसकी डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों को समझ कि आपको बात समझ आ जाए। देखें, ये लेट से हम कहते हैं कि ये बॉक्स है हमारे पास, एक रफ सा स्केच इसका बना लेते हैं, जस्ट एक आइडिया जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये मैंने एक बॉक्स जो है वो रफ सी स्केचिंग इसकी करके बनाया ताकि हमें थोड़ा सा इसका डायग्राम अगर हमारे सामने बनी हो तो हमें आइडिया समझने में आसानी होती है। ठीक है जी, ये बॉक्स बन गया। अब उसने ये कहा था कि जो इसकी बेस है ना, ये बेस है इसकी, ये स्क्वायर रखनी है आपने। अब बेस स्क्वायर रखने का मतलब क्या है कि इसकी लेंथ भी x और विड्थ भी x, यानी लेंथ और विड्थ सेम होनी चाहिए। अब हाइट आपकी अपनी चॉइस है, हाइट का उसने आपको बाउंड नहीं किया, तो हाइट को हम क्या रख लेते हैं? y। अब मैं ये बात यहाँ लिखता हूँ, लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर बेस। x जो है वो स्क्वायर बेस की साइड है, एंड y बी द हाइट कह लें या डेप्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, y बी द हाइट ऑफ बॉक्स, हाइट ऑफ बॉक्स, ठीक है। इसको डेप्थ भी कहा, जो जितनी उसकी हाइट होगी उतनी असल में उसकी डेप्थ भी होगी। तो ये बॉक्स हो गया, ये उसकी स्क्वायर बेस होगी, x आपने खुद ऐड करिए, y उसकी होगी डेप्थ। अब क्या करना है देखें। सो अब आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन 2.10 के लास्ट 2 लेक्चर्स में किए हैं। हर क्वेश्चन में एक ऐसी कंडीशन होती है जो y को x में कन्वर्ट करती है। वो कंडीशन यहाँ पे ये है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर है। तो देखें, सो जो वॉल्यूम होता है बॉक्स का, वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, यहाँ लिखा हुआ है 4 क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ x है, विड्थ भी क्या है? x है, और हाइट कितनी है? y। तो ये x स्क्वायर y बन जाएगा, यहाँ से y इधर ही छोड़ें और x इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ ला के डिवाइड कर दें, तो y आ गया 4/x स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, आप साथ साथ इसको भी देखते जाएं ताकि दोनों, चूंकि एक तरह के क्वेश्चन है इसलिए दोनों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ उसने कहा था एन ओपन टैंक। ओपन टैंक कहना या ओपन टॉप कहना बात एक ही है। दोनों टैंक जो है उनका टॉप ऊपर से नहीं है, ओपन टॉप है या ओपन टैंक, एक ही बात होगी। ऑफ स्क्वायर बेस, यहाँ भी बेस क्या थी? स्क्वायर, सिमिलरिटी है। ऑफ साइड एक्स भी उसने कह दिया, यहाँ हमने स्क्वायर की साइड खुद लेट की थी, जबकि यहाँ एक्स भी उसने खुद दे दिया हमें।
ठीक होगी बात जी। एंड वर्टिकल साइड इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो कहता है कि बॉक्स ऐसा बनाना है कि जिसकी वर्टिकल साइड मतलब जो उसकी डेप्थ है वो बनानी है इस तरह कि उसमें गिवन क्वांटिटी वाटर की आए। यहाँ वो गिवन क्वांटिटी वॉल्यूम कितना था 4, यहाँ वो गिवन क्वांटिटी हमें नहीं दी हुई, कितनी है वो हम खुद लेट कर लेंगे, उसको वॉल्यूम को V कह देंगे। फाइंड द डेप्थ। अब डेप्थ किसको कहते हैं? हाइट को। यहाँ डेप्थ y रखी हुई है और y हम फाइंड करेंगे यहाँ। इसी तरह यहाँ उसने डेप्थ कह दी तो वो भी हमने फाइंड करनी है, लेकिन डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करनी है। इफ़ एक्सपेंस ऑफ लाइनिंग द इनसाइड ऑफ टैंक विद लेड विल बी लीस्ट। यहाँ वो कह रहे हैं कि बॉक्स जो है या टैंक जो है यानी इसी रंग का टैंक है और उसके अंदर जो साइड्स हैं उसकी इनर जो साइड्स हैं उनको लेड से हमने लाइनिंग करनी है, मतलब पेस्ट करना है। बाज़ दफ़ा लीकेज वगैरह हो जाता है तो पूरा टैंक पेस्ट करते हैं लेड से ताकि उसका लीकेज ख़त्म हो सके। तो जितना उसका सरफेस एरिया कम होगा उतना उसके अंदर वो जो पेस्ट है वो कम लगेगा और उतना फिर एक्सपेंस भी कम होगा। तो मटेरियल को मिनिमाइज़ करना, यहाँ वो लीस्ट मटेरियल कहा था उसने, और यहाँ एक्सपेंस को मिनिमाइज़ करना एक ही बात है। यहाँ भी सरफेस एरिया पे हमारा फोकस होगा, यहाँ भी सरफेस एरिया पे हमारा फोकस होगा। तो मैं ये कंप्लीट करता हूँ। देखें अब ये लिखता हूँ मैं यहाँ चूँकि जगह मैं चाह रहा हूँ कि यूज़ कर लें ये वाली हम इसको ताकि रिजेम्बलेंस इसकी मिल जाए। अब देखें हमने जिस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है वो है इसका मटेरियल डिपेंड करता है इसकी सरफेसेस के ऊपर। ये बॉक्स 4 सरफेसेस से मिलके बना हुआ है। वो 4 सरफेस कौन सी हैं? सॉरी 4 नहीं 5। 4 तो हो गई इसकी वॉल्स, जो चारों तरफ 4 वॉल्स हो गई, और एक इसकी बेस है स्क्वायर। तो ये 4 वॉल्स और एक बेस मिलके पूरे बॉक्स को डेवलप कर रहे हैं। ये इसकी सरफेसेस हैं 5। यही अगर इन्हीं का अगर एरिया कम होगा तो ऑटोमेटिकली बॉक्स का मटेरियल भी क्या होगा? कम होगा। अब हर एक जो इसकी वॉल है ना, जैसे ये फ्रंट वॉल नज़र आ रही है आपको, हर एक वॉल किस तरह की है? जैसे ये फ्रंट वॉल है, इसकी हाइट कितनी रखी है y और ये क्या है x। तो ये चूँकि रेक्टेंगुलर शेप की वॉल है एक इसकी, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ xy। ऐसी 4 वॉल्स हैं चारों तरफ, तो चारों का एरिया कितना हो जाएगा 4xy, और एक इसकी बेस स्क्वायर है, बेस का एरिया हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये मिलके बनेगा टोटल सरफेस एरिया इसका। तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। ये कैसे बनेगा अभी? एक बेस है x स्क्वायर और 4 वॉल्स का एरिया मिलाएं तो 4xy। ये वो है ये सरफेस एरिया जिसको हमने मिनिमाइज़ करना है। तो इसको बनाना पड़ेगा फंक्शन, और आप जानते हैं फंक्शन बनाने से पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमेशा की तरह 2.10 आप देखते आ रहे हैं। y की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। y की वैल्यू कितनी है? 4xy। y है 4/x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सिंप्लीफाई करके x से कटेगा, 4 4 16 और x पावर -1। अब ये सारा x में आ चुका है। अब हम इसको लेट करेंगे, लेट f ऑफ x। ठीक है जी, fx लेट कर लिया मैंने इसको। अब उसके बाद वही सेम काम जो आप पहले करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज़ आएंगी, वो डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे। डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल वैल्यू पे पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन मिनिमाइज़ होगा। फंक्शन है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? सरफेस एरिया को। तो फंक्शन अगर मिनिमाइज़ होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो बॉक्स का मटेरियल कम होगा। तो अब मैं ये कंप्लीट नहीं करवा रहा, मैं लिख रहा हूँ सेम एज क्वेश्चन नंबर, मतलब जिस तरह आपने 1 से ऑनवर्ड काम किया वही काम है। तो मैं लिखता हूँ अगर ये क्वेश्चन 7 है तो सेम एज 1 2 6 उसी तरह का काम है। अब चूँकि ये और ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये वाला मैं कंप्लीट करवा दूंगा। वो वैसे भी पिछले के साथ मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये दोनों तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन है। तो ये मैं कंप्लीट करवाऊँगा ताकि ये आप आसानी से खुद कर लें। फिर तो वही सेम काम देख लें, वहाँ भी वही सेम बॉक्स यहाँ पे रखना है हमने, डायग्राम वही चलेगी। वहाँ x उसकी जो स्क्वायर बेस है उसकी साइड x हमने खुद लेट की थी, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। तो यहाँ कहा गया एन ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड x, वहाँ भी वही कहा गया था स्क्वायर बेस है, लेकिन यहाँ x पहले से दिया हुआ है। एंड वर्टिकल साइड इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। वर्टिकल साइड कैसे बनानी है आपने? क्योंकि बेस तो स्क्वायर है, लेकिन जो वर्टिकल साइड है वो ऐसे कंस्ट्रक्ट करनी है कि टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसमें वाटर की एक गिवन क्वांटिटी आ जाए। गिवन का मतलब फिक्स क्वांटिटी आ जाए, यानी जो वाटर उसके अंदर आएगा वो असल में उसका वॉल्यूम जो है उसके साथ लिंक होगा। तो अगर हम वाटर की क्वांटिटी फिक्स करेंगे तो हमें वॉल्यूम फिक्स करना पड़ेगा। जो वॉल्यूम यहाँ 4 था, यहाँ वो नहीं दिया हुआ आपको, तो यहाँ उसको हम खुद V कह देंगे, और V जो होगा वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा।
तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि डेप्थ को लेट करते हैं। उसने हमें कहा है ना फाइंड द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ एक्स। डेप्थ का मतलब क्या है, जो उस बॉक्स की हाइट है। लेट वाई बी द डेप्थ ऑफ बॉक्स या टैंक, जो भी है। यहाँ उसने टैंक का नाम रखा हुआ है, तो बॉक्स और टैंक एक ही बात है, तो यहाँ हम उसको क्या कह रहे हैं, टैंक। आप बताएं कि सो जो वॉल्यूम होता है, मैंने कहा ना वो सेम डायग्राम बनेगी आपके पास। वॉल्यूम आप उसको v कह दें अगर हम, तो क्या बनता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। x लेंथ है, विड्थ भी x और हाइट कितनी है, y। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू आ गई वो होगी x स्क्वायर y, और उसी तरह यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो v ओवर x स्क्वायर है। ठीक है, साथ इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 1। यहाँ लिख दें कि v इज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट वॉल्यूम, जिस तरह वहाँ 4 था ना वॉल्यूम, यहाँ वो 4v के बराबर है। तो v यहाँ कहाँ से, वहाँ 4 कहाँ से था, यहाँ v। चूँकि वॉल्यूम वेरिएबल नहीं है, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब है खास क्वांटिटी रखनी है उसके अंदर। यहाँ y क्या आ गया, v ओवर x स्क्वायर, वहाँ y था 4 ओवर x स्क्वायर। देखें कितनी सिमिलरिटी चल रही है। आल्सो वही बात है कि अगर इस बॉक्स, इस टैंक के अंदर लाइनिंग करनी है, लाइनिंग का मतलब पेस्ट करना है किस चीज़ से, लेड से, तो और उसकी एक्सपेंस जो है, उसका जो एक्सपेंस है उसको हमने मिनिमाइज़ करना है, लीस्ट करना है। तो इसका मतलब है सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा हमें। तो वही बात है, यहाँ भी हमारा जो फोकस है वो सरफेस एरिया के ऊपर है। आल्सो टोटल सरफेस एरिया, ये क्या बनेगा भाई, एक बेस का और फिर 4 जो वॉल्स हैं उनका एरिया। इसको फंक्शन लेट करना होता है, लेकिन उससे पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, जिस तरह यहाँ y की जगह उसकी वैल्यू पुट की थी हमने। और साथ लिख भी दिया करें अपनी आसानी के लिए कि ये कहाँ से ली है वैल्यू हमने, यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ भी हुई, हम कहेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4v(x पावर -1)। अब इसको हम क्या लेट कर सकते हैं, जो कि ये सारा x में आ चुका है, तो इसको fx कह देंगे। अब इसके बाद यहाँ तक पहुँचा दिया, अब ये मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये आपका फिर होमवर्क होगा। तो क्या करते थे इसके बाद भी, क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालने के लिए बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो f का क्या होगा, f डैश ऑफ x। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, 4v कांस्टेंट है, और x पावर -1 का क्या होगा, -1 शुरू में आएगा और 1 पावर कम। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं बाकी यहाँ लिखता हूँ। अच्छा जी, डेरिवेटिव आ चुका है हमारे पास, और इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करते हैं। फिर चूँकि क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 पुट करना पड़ता है, तो आप देख लें f डैश ऑफ x की जो सिम्प्लीफाइड फॉर्म बनी है ना, ये आपके पास बनी है 2x और -4vx रेज़ टू पावर -2। अब हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या करना पड़ेगा हमें, पुट कर देंगे f डैश ऑफ x को 0। यहाँ से 2x -4vx रेज़ टू पावर -2, ये 0 आ जाएगा। फिर एक तरफ करें तो 2x इधर छोड़ दें, 4vx रेज़ टू पावर -2 इधर लें, और इसी तरह इसको सिम्प्लीफाई करते जाएं तो 2x आ जाएगा 4v ओवर x स्क्वायर। x स्क्वायर को वहाँ ले जाएं, 2 को इधर ले आएँ, तो उधर x क्यूब बन जाएगा, 2 यहाँ के 4 से कटेगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ 2v। x क्यूब 2v आ गया। अब आप इसका क्यूब रूट ले लें ताकि आप x तक पहुंच सकें, टेकिंग क्यूब रूट। सो x आ जाएगा 2v पावर 1/3। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई है वैल्यू 2v का क्यूब रूट। अब आगे क्या करना है हमने, ये क्रिटिकल वैल्यू आई है, जो इससे पिछला क्वेश्चन जो मैं सिमिलर बता रहा था क्वेश्चन 7, उसमें जो कि वॉल्यूम 4 था, जब यहाँ 4 पुट करेंगे, 4 2 का क्या होगा 8, तो वहाँ x होगा 8 का क्यूब रूट, और 8 का क्यूब रूट आप जानते हैं कितना होता है 2, तो वहाँ एग्जैक्ट 2 मिल रहा होगा आपको। यहाँ आपको क्या मिल रहा है 2v पावर 1/3।
अच्छा, अब ये क्या करना होता है, क्रिटिकल वैल्यू को कहाँ पुट करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव में। अब एक डेरिवेटिव तो हमारा ये आ चुका है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 2 इंप्लाइज क्या बनेगा जी, एफ डैश का बनेगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। इधर क्या होना है, 2x का हो जाएगा 2, ये -2 शुरू में आएगा तो पावर रूल लगा रहे हैं ना, 4 भी कांस्टेंट है, बल्कि लिख लें प्रॉपर यूँ, 4 भी तो कांस्टेंट है। ये -2 शुरू में आएगा और एक पावर कम करें तो -3 हो जाएगी। तो ये अल्टीमेट बनेगा 2 + 8v x पावर 3, ठीक है। 8v ऊपर लिख दें और x पावर -3 को नीचे लें, ये बनता है। इसमें क्या पुट करना है, इसमें आपने पुट करना है क्रिटिकल वैल्यू को, यानी एट x = 2v का क्यूब रूट। ये पुट करें तो क्या बनेगा देखें, ये यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद बनना है आपके पास, देखें x को 2v पावर 1/3 पुट करना है, यहाँ x की जगह हमने x क्यूब पुट करना है। तो अगर x ये होता है तो मुझे बताएं x को ये पुट करने से बेहतर है कि हम इसका क्यूब करके पुट कर लें। जब इसका मैं क्यूब करूँगा तो क्या बनेगा देखें, जब मैं x क्यूब करूँगा तो ये 2v रह जाएगा, चूँकि 2v पावर 1/3 कहाँ से आई थी, x क्यूब से। तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट x क्यूब यहाँ पुट कर दें तो ये देखें क्या बनेगा। सो f डबल डैश ऑफ x की जगह क्या आएगा, 2v का क्यूब रूट। तो ये बनेगा, यहाँ पुट कर रहे हैं तो क्या होना है, 2 + 8v/x क्यूब था, x क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 2v। तो 2 4 = 8, तो v से कटेगा 2 4 = 8, 2 + 4 कितना होगा 6, 6 इज ग्रेटर देन 0। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है कि हेंस f ऑफ x हैज अ मिनिमम वैल्यू, f of x हैज अ मिनिमम वैल्यू वेयर, कहाँ पे होगी, एट x = 2v पावर 1/3, यानी क्रिटिकल वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। अब मुझे बताएं फंक्शन क्या था, बेसिकली ये लिखा हुआ है, फंक्शन आपने रखा हुआ था जो टोटल सरफेस एरिया था बॉक्स का, ये फंक्शन था। तो फंक्शन के मिनिमम होने का मतलब है कि सरफेस एरिया मिनिमम होगा कब, जब x की ये वैल्यू होगी। तो मैं लिखता हूँ, सो सरफेस एरिया यानी जो टोटल जिससे बॉक्स बनना है, सरफेस एरिया विल बी मिनिमम, कब मिनिमम होगा, इफ के बाद आप क्या करें, x को ये रखना। आप मुझे बताएं x अगर ये होगा तो x क्यूब किसके बराबर होगा, क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2v। तो सरफेस एरिया उस वक्त मिनिमम होगा जब x क्यूब क्या होगा 2v होगा। अच्छा, अब काम तुम्हारा यहाँ तक पहुँचेगा, हमने करना क्या था, मैं कहा गया था फाइंड डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x। अगर क्वेश्चन दोबारा आप पढ़ें तो डेप्थ हमने किसको रखा हुआ था, y को। तो डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करने का मतलब है कि हमने इस y को यानी डेप्थ को सिर्फ x में लेके आना है। तो यहाँ ये जो v है इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। तो आप क्या करें, यहाँ से वैल्यू निकाल लें, x³ / 2 किसके इक्वल आ गया, v के। और ये v कहाँ पुट कर दें आप, ये v पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो इक्वेशन 1 ये लिखिए आपके सामने, मैं इसको रेज नहीं कर रहा था पहले इसलिए ताकि आपको नजर आए। ये जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे देखें क्या होना है। सो 1 इंप्लाइज, आमतौर पे आप y निकालने के लिए 1 में पुट करते हैं ना, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। तो ये क्या बनेगा, v/x³ था ना, v/x²। तो जहाँ जहाँ v था वहाँ क्या पुट कर दें आप, ये वाली वैल्यू x³/2। अब ये क्या होगा, x³ ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, और नीचे x² भी लिखा हुआ है, x² इससे कटेगा 1 रह जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई x/2, ये लें जी। अब यही कहा गया था कि फाइंड डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x। तो डेप्थ y थी, यानी बॉक्स की जो हाइट है, ये देखें डायग्राम दोबारा बना के ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपके पास अगर बॉक्स है, लेट से यूँ था बॉक्स हमारे पास, तो उसकी बेस x थी और जो हाइट थी उसको हमने y रखा हुआ था। तो इसका मतलब है हाइट जो है y जो है वो x का हाफ होनी चाहिए, यानी हाइट जो है वो बेस लेंथ का हाफ होगी अगर,
डेप्थ अगर x का हाफ होगी तो तब उसके ऊपर जो एक्सपेंस आएगा लेड से लाइनिंग करने का वो कम होगा, यानी सरफेस एरिया या मटेरियल उस वक्त कम होगा जब हाइट हमेशा उसकी आपने बेस से क्या रखनी है, हाफ रखनी है। तो ये आपने बात याद रखनी थी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। जो 7 क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू 2 होगी, जब आप 2 पुट करेंगे तो y = 1 आ जाएगा, तो उसका आंसर होगा 2,1। तो वो आपका होमवर्क था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास भी, और इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मतलब आप समझते हैं लेंथ और विड्थ, डायमेंशंस दो ही होती हैं उसकी। फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स की आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है, और वो रेक्टेंगल किस तरह की है। ऐसे आप इससे पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5, 6 और 8, और अब ये भी वैसे ही तकरीबन है। और किस तरह की निकालनी है, ऑफ मैक्सिमम एरिया, यानी ऐसी रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमाइज करना है आपने, विच फिट्स इनसाइड द सेमी सर्कल, जो एक सेमी सर्कल के अंदर फिट हुई है, और जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में आपको नज़र आ रही है बनी हुई। रेक्टेंगल कौन सी है, ये जो मैंने रेड कलर की बनाई है ये रेक्टेंगल है, और ये सेमी सर्कल यानी मीन्स हाफ सर्कल है, उसके अंदर फिट हुई है। फिट होने का मतलब ये होता है कि एज टू एज जो है वो इसको यहाँ से टच कर रहा है, यानी इंस्क्राइब किया हुआ है इसने, सेमी सर्कल ने रेक्टेंगल को एक तरह से यूँ कह सकते हैं हम। अब ये इसका रेडियस है, ये जो मैंने बनाया हुआ है OC, OB भी रेडियस है, OA भी रेडियस है। तो डायग्राम जो बुक में बनी है उसमें लेबल नहीं हुआ, हमने खुद लेबल करके अपने लिए आसानी कर दी है। मैंने इसको सेंटर को O कह दिया, इसको A, इसको B और इसको C। अब आप देखें ज़रा, इसका भी तो नाम रख लेते हैं, इसको आप D पॉइंट कह दें ताकि ट्राइंगल सी बन जाए हमारे पास। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक बात कि ये है रेक्टेंगल की लेंथ और ये है रेक्टेंगल की विड्थ, ठीक है। इसको आम तौर पे हम x और y कहते होते हैं। लेक्स लेंथ क्या लें, y किसको कह लें, विड्थ को। लेकिन अब मसला ये है कि जब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, इसको ODC को, तो हमें ये आधी लेंथ चाहिए होगी। आधी जब चाहिए होगी तो टोटल अगर x होगी तो आधी करने से वो x/2 हो जाएगी, तो फ्रैक्शन आ जाएगी। फ्रैक्शन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो हम लेंथ को ही क्या कह देते हैं 2x, ताकि 2x को जब हम हाफ करें तो वो हमारे पास x रह जाए और ये काम ही ख़त्म हो जाए फ्रैक्शन वाला। तो ये थोड़ी सी चेंज आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ लेट 2x एंड y, यानी 2x होगी लेंथ, लेट 2x एंड y बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक होगी बात जी। अब हमेशा की तरह हमें दो ऐसी कंडीशन चाहिए होती हैं, एक वो जिससे वाई एक्स में कन्वर्ट हो और एक वो जिससे हमने फंक्शन बनाना होता है। फ्रॉम राइट ट्राइंगल कौन सी जी, ODC देखें ज़रा, ODC ट्राइंगल में देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी अगर ये टोटल 2x थी तो इसकी बेस x है। हाइट कितनी है इसकी, जो रेक्टेंगल की हाइट है वो y है, जो रेक्टेंगल की विड्थ को हमने कहा हुआ है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेस x है, परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज 8 है, जो असल में रेडियस भी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ लिख दें बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। ये रिलेशनशिप हमें y दे देगा यहाँ से y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y आपको मिल जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि y एक लेंथ है और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमेशा की तरह एक ऐसी इक्वेशन ज़रूर मिलती है जो y को x में कन्वर्ट करती है, वो ये इक्वेशन थी हमारे पास। आल्सो अब एक चीज़ वो होती है जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। यहाँ में कहा गया कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना आपने, तो मैं लिखता हूँ आल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ 2x है और विड्थ y है, तो एरिया हो गया 2xy। अब हम जानते हैं कि इसको हमने अगर मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज जो भी करना हो तो हमें इसको फंक्शन बनाना पड़ता है, और फंक्शन एक वेरिएबल को होना चाहिए, जिसका मतलब y कन्वर्ट करना पड़ेगा x में, और ये वो इक्वेशन है। तो जब तक y x में कन्वर्ट नहीं होता हम इसको फंक्शन लेट नहीं करते। तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 64 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यूजुअली कहाँ से लेते होते हैं हम,
इक्वेशन 1 से। अब हम इसको फंक्शन लेट कर सकते हैं, चूँकि अब x में आ चुका है, लेकिन आपने एक कन्वेंशन पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला था, तो उसमें हमने स्क्वायर रूट को रिमूव किया था। मैंने आपसे कहा था अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आ जाए तो आप उसका स्क्वायर करके भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि स्क्वायर रूट रिमूव हो, चूँकि स्क्वायर रूट हमारे लिए डेरिवेटिव में मसला करता है, हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव मिलता है उस तरह, तो मैं लिखता हूँ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, अब एरिया स्क्वायर की फॉर्म में है ना, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, in order to maximize area we can maximize या we maximize its square, maximize its square। एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर को मैक्सिमाइज करते हैं। स्क्वायर अगर मैक्सिमाइज होगा तो एरिया भी ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो अब आप जो फंक्शन लेट करेंगे ना, लेट एफ ऑफ एक्स, वो आपने एरिया नहीं करना बल्कि एरिया का स्क्वायर करना है। जब भी कभी स्क्वायर रूट आए तो ये कन्वेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। एरिया, वॉल्यूम और लेंथ, इनमें चूँकि ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, स्क्वायर किया तो ये बाहर होगा 4x स्क्वायर और अंदर आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई भी कर लें ताकि डेरिवेटिव लेने में आसानी हो। 64 4 ज़ा 256 माइनस 4x 4, ठीक है। अब आगे वही सारा पुराना काम है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको ज़ीरो पुट करेंगे, वहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आएगी, वो डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे और आगे सारे का सारा काम बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो f का बनेगा f डैश ऑफ x, 256 ये 2 शुरू में आएगा तो 512 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 शुरू में आएगा तो ये 16 क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। फिर क्या होता है जी, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट कर देंगे f डैश ऑफ x को 0। यहाँ से क्या होगा, 512x इज इक्वल टू 16x क्यूब, 16 यहाँ ले जाएं, x इधर ले आएं, तो ये बनेगा 48 इज इक्वल टू 32। 16 जब डिवाइड होगा, 512 को 16 से डिवाइड करें 32 आता है, x यहाँ ला के डिवाइड करें तो x स्क्वायर बच जाएगा। x स्क्वायर 32 है तो स्क्वायर रूट लें तो x आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब फिर प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे, चूँकि x लेंथ को शो कर रहा है, ट्रायंगल की लेंथ, तो अंडर रूट लेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 32 जो है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको आप अगर 16 × 2 लिखें तो ये 4√2 भी लिख सकते हैं इसको आप। ये आ गई हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू। अब इसको कहाँ पुट करना होता है, डबल डेरिवेटिव में। तो देखें आप पुट करें डबल डेरिवेटिव में तो क्या बनेगा, आल्सो देखें मैं लिखता हूं आल्सो f डबल डैश ऑफ x, कितना बनेगा भाई, f जो पहला डेरिवेटिव है वो तो ये लिखा हुआ है, तो डबल डेरिवेटिव लेंगे 512x का हो जाएगा, चूंकि x का 1 होगा तो 512 रह जाएगा। 16x क्यूब का क्या होना है, 3 शुरू में आएगा, 16 3 ज़ा 48, एक बार कम करें तो ये, और इसमें पुट करनी है क्रिटिकल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4√2, ठीक है जी। तो ये बनेगा f डबल डैश ऑफ 4√2, 512 माइनस 48, 4√2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब जो भी ये वैल्यू बनेगी, ये हो गया 512 और 48 और ये बनता है इसका स्क्वायर करने से 32। तो ये रफ में करके देख लेते हैं, 48 को 32 से मल्टीप्लाई करें जब आप, तो ये आपके पास बनता है 6 और ठीक है 1536 बनता है, 1536। अब 1536 में से जब आप 512 माइनस करते हैं
तो ये जो आपको वैल्यू मिलती है ये मिलेगी आपको 4 और 2, उसके बाद 1024, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। ठीक है, अब आप देखें अगर डबल डेरिवेटिव आपके पास ये बड़ी टर्म नेगेटिव की है तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि स्मॉलर माइनस ग्रेटर है। तो डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो फंक्शन की वैल्यू वहाँ क्या होती है, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। एफ एक्स इसको शो कर रहा था एरिया को, ये लिखा हुआ आपके सामने, एफ ऑफ एक्स एरिया का स्क्वायर था। तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम होगा। एफ एक्स हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, कब होगी मैक्सिमम वैल्यू, एट एक्स इक्वल्स टू 4√2। फंक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमम, जब एक्स क्या होगा 4√2। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम होगा, तो एरिया खुद भी फिर क्या होगा, मैक्सिमम। तो अब हम कह सकते हैं हेंस एरिया विल बी मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, इफ x इज इक्वल टू 4√2। x आ चुका है, y कहाँ से निकालना है, हमेशा जो रिलेशनशिप आपको दिया होता है इक्वेशन 1 आप देखें वहाँ से आपको y मिलता है। तो आल्सो लिखता हूँ मैं, आल्सो 1 इम्प्लाइज 1 में पुट करें तो y किसके इक्वल था, 64 माइनस एक्स स्क्वेयर, x ये वाला पुट करें 4√2 का स्क्वेयर, तो ये बनेगा 64 माइनस 32, तो ये √32 ही आ जाएगा आपके पास। और √32 क्या होता है, 16 × 2 लिखें तो 4√2। हैंस वो जो डायमेंशंस की उसने हमसे बात की थी, जो लेंथ आई है रेक्टेंगल की वो 2x है, और जो विड्थ है उसको हमने क्या रखा हुआ था, y। तो जो लेंथ है 2x और विड्थ y थी, तो 2x करें तो ये होगा 2 × 4 8√2, और विड्थ करें तो y कितना है 4√2। तो ये वो डायमेंशंस हैं, अगर ये डायमेंशंस होंगी तो उस ट्रायंगल, उस रेक्टेंगल जो फिट थी इनसाइड अ सेमी सर्कल, उसका एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर करते हैं बात। अब इसका एक क्वेश्चन रह गया है, वो भी आज कंप्लीट करते हैं और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, 11 और 12 दो सिंपल क्वेश्चन है और एक तरह के क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ भी लें। 11 और 12 इसका लास्ट है, 11 सेकंड लास्ट है। 11 मैं करवा रहा हूँ, 12 आपने खुद करना है। अब देखें कहा क्या जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करना है दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 3, जो 3, के करीब तरीन हो, क्लोजेस्ट हो। अब देखिए कर्व आप जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है x² - 1। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। तो पैराबोलिक ग्राफ हमें दिया जा रहा है और हमने उस पैराबोलिक जो ग्राफ है उसके ऊपर एक पॉइंट सर्च करना है। तो ये देखें, लेट्स से ये ग्राफ था, इस ग्राफ के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स, ये देखें बहुत सारे पॉइंट से मिलकर ये ग्राफ बनता है। अब एक पॉइंट जो दिया हुआ है 3, -1, लेट्स से उसको हम कहते हैं वो A पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट 3, -1 है, इससे देखना है कि इन सारे पॉइंट्स जो उस कर्व के ऊपर हैं इनमें से इसके करीब कौन सा है। तो जो इसके करीब पॉइंट होगा उसको हमने सर्च करना है। लेट्स से ये B पॉइंट इसके करीब है, तो जो इसके करीब होगा उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। जिस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम होगा वही इसका क्लोजेस्ट पॉइंट होगा। सो इन दिस केस वी हैव टू मिनिमाइज द डिस्टेंस, बेसिकली यहाँ डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे आप यूं कहें जी, लेट, इसका तो नाम रख लें आप A, लेट A 3, -1 बी द गिवन पॉइंट। ये आपके पास कौन सा हो गया, गिवन पॉइंट। और एंड उसको आप B कहते हैं, BXY बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। एक गिवन है और एक कौन सा है, रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट किस तरह का है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व कौन सी है, y = x² - 1। अब रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, यानी वो पॉइंट जो इस A से करीब तरीन है। तो करीब तरीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखें
हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ए बी डिस्टेंस और इस ए बी डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा हमें। तो मैं लिखता हूँ सो वी हैव टू मिनिमाइज, वी हैव टू मिनिमाइज द डिस्टेंस, वी हैव टू मिनिमाइज द डिस्टेंस ए बी। हमने ए बी डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। अब देखें दो चीज़ें, एक हमेशा हमें वो कंडीशन दी जाती है जिससे वाई एक्स में कन्वर्ट होता है, तो वो पहले से मैं दी हुई है। ये देखें, ये वो इक्वेशन है, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ कह देंगे यहाँ कहते हैं। ये वो इक्वेशन है जिससे एक्स वाई में, वाई एक्स में कन्वर्ट हुआ है, जो हम आमतौर पर खुद बनाते थे, यहाँ बनी बनाई मिल गई है दोनों में, 11 में भी और 12 में भी। और ये डिस्टेंस है जिसका हमने बनाना है फंक्शन। तो आप सारे जानते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ये 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखें ए बी आपके पास है और बी भी है, तो ए बी डिस्टेंस कैसे आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके स्क्वायर करते हैं और दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके स्क्वायर करते हैं। ये हमारा डिस्टेंस आ गया, इसको करना है मिनिमाइज। लेकिन चूँकि ये अभी तक y इसमें इन्वॉल्व है, जब तक ये x में ना आए इसको हम फंक्शन लेट नहीं करते। तो मैं y की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करता हूँ। y की वैल्यू प्लेस कर दें तो ये देखें x माइनस 3 होल स्क्वायर, y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा हमें कि 1 1 से कट गया। अब पहले वाले को भी स्क्वायर खोल दें, फर्स्ट वाले का, इसका स्क्वायर खोलें तो क्या बनेगा, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करें तो एक्स 4 बन जाएगा। अब ये सारा एक्स में आ चुका है, थोड़ा इसको तरतीब से लिख लेते हैं। तरतीब से लिखेंगे तो ये बनेगा डिस्टेंस ए बी, ये बन जाएगा आपके पास एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब देखें होना क्या है, होना ये है कि इसको हम फंक्शन लेट कर सकते हैं। अभी चूँकि एक्स में आ चुका है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है, अभी पिछला क्वेश्चन में हमने किया है कि अगर स्क्वायर रूट आए और पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो हम उसका स्क्वायर करके भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो वही जो बात हम अक्सर कहते हैं कि अगर यहाँ स्क्वायर रूट है और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर हम इसको मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिस्टेंस ए बी को मिनिमाइज करने के लिए वी मिनिमाइज इट्स स्क्वायर, वी मिनिमाइज इट्स स्क्वायर, ठीक है। सो आप जब लेट करेंगे हम, तो एफ ऑफ एक्स लेट करें डिस्टेंस के स्क्वायर को, तो डिस्टेंस हो, एरिया हो या वॉल्यूम हो, वहाँ ये कन्वेंशन यूज़ की जा सकती है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर मिनिमम होगा तो ये खुद भी उसी जगह पे मिनिमम होगा। इसी तरह मैक्सिमम के लिए भी ये रिजल्ट होता है। तो फंक्शन ये लेट कर लिया आपने। अब आप क्या करते होते हैं, फंक्शन लेट करने के बाद क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए डिफरेंशिएट करते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ का क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, इसका होगा 4x क्यूब 2x और माइनस 6, 9 का 0 हो जाएगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट करें एफ डैश ऑफ एक्स को 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर लें, 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आमतौर पर जब हम ये 0 पुट करते हैं, यहाँ हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन बनती थी क्वाड्रेटिक या लीनियर जिसमें से आसानी से क्रिटिकल वैल्यू आ जाया करती थी। लेकिन अब ये क्यूबिक इक्वेशन है जो कि आसानी से फैक्टराइज नहीं होती। तो आपने कई बार पहले पढ़ा है कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाए या डिग्री 2 से ज़्यादा वाली इक्वेशन आ जाए तो हमसे फैक्टराइज ना हो अगर, तो फिर हम सिंथेटिक डिवीजन लगा के उसका एक रूट गैस करते हैं, और सिंथेटिक डिवीजन लगा के एक रूट की बेस पे उसकी डिग्री कम करते हैं। वो रूट जो होता है वो आम तौर पे जो आखिरी कांस्टेंट है 3, इसका कोई डिवाइज़र होता है। तो 3 के डिवाइज़र अगर देखें तो कौन से मिल सकते हैं, +-1 +-3।
ये जो 4 नंबर है +-1 +-3 ये 3 के डिवाइसेस हैं, इनमें से कोई एक इसका रूट होगा। तो हम चेक करते हैं बारी बारी, पहले 1 पुट करके चेक करें। 1 पुट करें, यहाँ पे 2 × 1 क्या होता है, 2 × 1 2, और फिर उसके बाद क्या होगा प्लस यहाँ 1 और -3, तो ये 0 हो रहा है, 3 - 3 0। इसका मतलब है रफ में चेक करना है आपने, और यहाँ क्या लिखना है आपने कि एज x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द अबव इक्वेशन। x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। एक रूट मिल जाए तो फिर आप लगा सकते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब हम सिंथेटिक डिवीजन लगा सकते हैं इसके ऊपर, और ये आपको लिखवाया हुआ है कि सिंथेटिक डिवीजन इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू मिनिमाइज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ ए गिवन रूट। एक गिवन रूट की बेस पे पॉलिनोमियल की डिग्री को मिनिमाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे बताएं चीज़ें लगाएंगे डिवीजन, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऊपर ज़रा एक टेबल बना लेते होते हम, और टेबल में क्या होता है कि इस कॉर्नर पे रूट लिखते हैं। रूट कौन सा है, 1, और इसी को इनके क्वेश्चन देखें 2x³ + x - 3। x³ का 2 है, x² का 0 है, x का 1 है और कांस्टेंट -3 है। इसको एज लिखना होता है 2 × 1 2, दोनों को ऐड करें 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 + 1 3, 3 × 1 = 3। आखिरी कॉलम का जो रिजल्ट होता है ये 0 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 होगा, इसके अंदर रूट सही गैस किया आपने। फिर ये जो लिखे होते हैं 2, 2 और 3, ये होती है हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या होगी, 2x² + 2x + 3 = 0। ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। एक रूट ये निकला, डिग्री 3 थी ना इसकी, तो डिग्री 3 का मतलब है कि 3 आपके पास इसके रूट्स पॉसिबल हैं, रियल रूट्स, और 3 या उससे कम भी हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं। एक तो ये वाला आ गया, इस पे लगाते हैं, जो फैक्टराइज तो नहीं हो रही है, तो इस पे लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है 3। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b + b का स्क्वायर -4ac। इस तरह मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारा बचे थोड़ा सा। ये आप सारे समझते हैं कैसे होता है। तो ये -2 ± √-8/2 आ गया। अंडर रूट में माइनस आने का मतलब है कि ये आयोटा बना देगा, तो ये कम्प्लेक्स रूट्स बन गए। तो मैं लिखता हूँ विच गिव्स इमेजिनरी रूट्स, विच गिव्स इमेजिनरी रूट्स। इससे तो हमारे पास आ रहे हैं इमेजिनरी रूट्स। तो ये x असल में पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जो b पॉइंट है ना उसका x कोऑर्डिनेट है, और किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कभी इमेजिनरी नहीं होता। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल हो गया। ये पॉसिबल नहीं हुआ तो ये दो रूट्स थे, दोनों रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक ही रूट बच गया, कौन सा 1। तो मैं लिखता हूं सो वी टेक ओनली रियल रूट। वो कौन से, दैट इज x = 1। ठीक है जी। अब क्रिटिकल वैल्यू 1 एक ही आ गई। अब हम लेंगे इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ से, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना यहाँ से, तो अब इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं। देखें आल्सो f" ऑफ x, इसका डबल डेरिवेटिव कितना बनेगा जरा सोचें। यहाँ से 3 शुरू में आएगा, 12x² हो जाएगा, फिर 2x का क्या हो जाएगा 2, और 6 का क्या हो जाना है 0, और इसमें आप पुट करते हैं क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू पुट करें, देखें क्या बनता है। एट x = 1 f" ऑफ 1, तो 12 × 1 का स्क्वायर +2, तो ये 14 आ गया। 14 > 0 है। डबल डेरिवेटिव जहाँ पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या होता है कि f(x) की वैल्यू मिनिमम है। सो f(x) हैज़ अ मिनिमम वैल्यू। कहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू एट x = 1। फंक्शन की वैल्यू क्या थी, बेसिकली फंक्शन था डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर अगर मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है 1 पे, तो वो नंबर खुद भी, वो डिस्टेंस खुद भी मिनिमम होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन के मिनिमम होने का मतलब है कि द डिस्टेंस विल बी, द डिस्टेंस ए बी विल बी मिनिमम, विल बी मिनिमम। कब होगा मिनिमम ये? इफ x इज इक्वल टू 1। x क्या था? x असल में वो जो b रिक्वायर्ड पॉइंट था ना, मतलब जो शुरू में लिखा था हमने, लेट b बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, उसका x कोऑर्डिनेट था ये 1। तो अब x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपने अगर y निकालना है तो इक्वेशन 1 में पुट करें। आल्सो 1 क्या थी असल में? y था x स्क्वायर माइनस 1। तो जहां जहां x है वहां आप क्या पुट करें? 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब y क्या आ गया? 0। तो वो जो पॉइंट था b जिसमें x और y हमने कोऑर्डिनेट रखे हुए थे, उसमें x 1 और y क्या आ गया? 0। इसका मतलब है वो पॉइंट जो करीब तरीन था उसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो मैं लिखता हूँ हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, लिख लें, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज बी x1 और y 0। ये वो पॉइंट था उस कर्व के ऊपर जो करीब तरीन था। अगर मैं डायग्राम दोबारा बनाऊं तो ये देखें, ये आपके पास कर्व थी और यहाँ एक पॉइंट रखा हुआ था हमने, a था मेरे ख्याल से क्या 3,-1, और ये वो b पॉइंट जिसके करीब तरीन आया है ना, ये पॉइंट x y रखा था और x इसमें कितना है? 1 और y क्या आ गया? 0। तो ये इसके करीब तरीन पॉइंट है। तो यहाँ एक्सरसाइज खत्म होती है, आखिरी खुद कर लीजिएगा अभी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट है। अब तक आपका ये जो 57th लेक्चर है, इसमें चैप्टर 1, 2, 5 और 7 4 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।